राजधानी रांची में एक बार फिर अपराधियों ने दुस्साहस दिखाया और सीधे तौर पर पुलिस को ललकारा है। हम बता दें कि अभी मौजूद है रांची के दलादली चौक पर और यहाँ कल देर रात करीब 8:30 बजे के करीब एक आदिवासी नेता सुभाष मुंडा को अपराधियों ने 8 गोली मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब देर रात 8 घंटे तक सड़क को जाम रखा और फिर सुबह उनका 100 पोस्टमार्टम होने के बाद वापस आए तो फिर से सड़क जाम कर दिया था। हालांकि अभी जो तमाम प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश में लगे हैं, किसी तरह जाम हटाने की। आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। और अगर हम बात करें देर रात की तो आपको दिखाएं तो ये जो सामने शराब दुकान है, इसको वो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। और इसके अलावा अगर इस ओर दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम सब्जी और जो फूड वैन है वो पलटी हुई है। तो उपद्रवियों ने यहाँ पर जमकर उत्पात रात में मचाया था और सिटी एसपी जब लोगों को समझाने पहुँचे थे तो उन पर भी हमला किया गया। तो उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, बताया जाता है कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। हालांकि उसके बाद कई जो रांची के बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हुए और लाख लंबी एक वार्ता चली और वार्ता के बाद लोग 100 को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। हालांकि जैसे ही फिर 100 सुबह पोस्टमार्टम कर वापस आया तो उसके बाद यहाँ पर लोग बैठ गए थे। हालांकि तमाम जब पुलिस के अधिकारी पहुँचे तो उन्होंने 100 को यहाँ से उठाकर उनके घर भेजवाया है। और अभी भी देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है और लोगों में गुस्सा है। और अगर बात करें सुरक्षा की तो देख सकते हैं कि रैब के जवान हो, IRB के जवान, डंडा पार्टी, तमाम लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग जो देर रात रांची के DIG अनूप बिरथरे वो कर रहे थे, वो खुद रात भर यहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरह से आगजनी हुई थी देर रात गोली चलने की घटना के बाद SP की गाड़ी को टारगेट किया गया, कई जो वाहन इस रास्ता से गुजरते उनमें तोड़फोड़ की गई थी और दुकान, ठेले, खोमचे को आग के हवाले किया गया था। तो इसे लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रांची के ग्रामीण SP भी जो है वो पहुँचे हुए, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अब तक हुआ है। श्योर करेंगे कि सारे लोग सेंसिटिव है ऊपर में, हम लोग इमीडिएट उन लोगों को पनपने नहीं देंगे और समय रहते उनको दबोच लिएगा रांची पुलिस निश्चित रूप से। तो खुद ग्रामीण SP यहाँ मौजूद है सर। जिस तरह से कल घटना घटी, अभी आप लोग की क्या अलर्टनेस है सर? अब तक क्या अपडेट है? अब तक के अपडेट ये है कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया है और सभी लोग ले जाके अंत्येष्टि के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और टेक्सेल के माध्यम से जो SIT टीम बनी है, कुछ इम्पोर्टेंट क्लू आया है जिस पर टेक्सेल काम करना शुरू किया है। डॉग ट्रैकिंग भी हुआ है, CC फुटेज में कुछ चेहरे नज़र आए हैं भागते हुए में, आते हुए में, उनकी पहचान की जा रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही डिटेक्ट हो जाएगा। सर ये कुछ पता चल रहा है कि आखिर क्या जमीन का मामला था या आपसी रंजिश थी, कुछ इस तरह की? ये तो इतने सज्जन व्यक्ति थे, जब तो चूँकि मेरे से उनको व्यक्तिगत संबंध था तो हमको लगता है कि व्यक्तिगत उनको किसी से नहीं हुआ होगा, तभी तो पूरा जनमानस उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कहीं न कहीं ज़मीन से रिलेटेड अभी तक का मामला हम लोगों को सामने आया है। जो जनता की तरफ से जो जानकारी मिली, परिवार के लोग दिए, हमको लगता है कि उसी सब मैटर से कुछ बातें सामने ज़रूर आ जाएगी। हाँ, थाना पलपानी से शिकायत थी, इसलिए मैंने उसको निलंबित करते हुए दूसरे प्रभारी को पदस्थापित किया। ये जनता का पहला डिमांड था जिसको हम लोगों ने पूरा किया। सर अभी जो स्थिति असामान्य है, चारों तरफ जाम लगा हुआ, उसको छुड़ाने के लिए क्या किया? नहीं, जाम चूँकि इनके साथ समर्थन था ना, स्वतः लोग सुबह में जब मीडिया के माध्यम से जब देखे कि ऐसा ऐसा हो गया है तो जो जहाँ है वहीं रोड पर बैठ गया उनके सहानुभूति में। अब दूर से लोग आने में, जहाँ 50 किलोमीटर से लोग आवे तक कैसे आ रहे, तो इसलिए जहाँ रहा वहाँ बैठ गए उनके सहानुभूति में। अब ये मैसेज चल गया है, उनके जो जनप्रतिनिधि उनसे बात हो गई है, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ चलना शुरू हो गए। आश्वासन दिया गया है कि जाम हटा दें? आश्वासन है, आश्वासन 3-4 डिमांड था जेन्युइन जो हम लोगों ने कर दिया। पहला तो ये था पोस्टमार्टम से रिलेटेड कि सर रात में ही करा दे, तो मैंने करा के सुबह तक हम लिया के यहाँ पर रखे, परिवार को सुपुर्द किया।
दूसरा था कि लापरवाही थी प्रभारी की, तो जो मैंने उनको रात में ही निलंबित करते हुए नया पदस्थापित कर दिया। तीसरा है सर उद्भेदन की, जितना जल्दी हो सकता है कि उद्भेदन की जो समय सीमा है, तो हमने टीम काम कर रही है, हमको लगता है कि ये भी हो जाएगा तो 12 घंटे जल्दी। का चौथा ये है कि यहाँ पर हमेशा प्रेजेंस तो बना रहे और अस्थायी रूप से कुछ व्यवस्थाएं हो, उसके लिए ऊपर में मैंने बात हो गई है, यहाँ अस्थायी रूप से व्हीकल और गाड़ी रहेगी। चूँकि ये प्राइम लोकेशन अब हो गया, काफ़ी मूवमेंट होता है, हम लोग भी फील करते हैं कि यहाँ पास करने में बहुत समय लगता है, तो कुछ ट्रैफिक के लोग भी यहाँ भी रहेंगे और प्लस अलग से सिक्योरिटी के रूप में फोर्स भी हम लोग सर, देंगे। हाल के ही में दिनों में देखा कि इस इलाके में जमीन को लेकर काफ़ी संघर्ष चल रहा है। कहने के ये मामला भी जमीन से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले समय में इस तरह के चिन्हित कैसे कर सकते हैं? सर, दलाल है चाहे अन्य लोग हैं जो असामाजिक तत्व है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कोरोना के बाद जो लोग भी हिंदुस्तान के विभिन्न कोने और कस्बे में रह के नौकरी कर रहे थे, सब लोग अपना जान बचाने के लिए झारखंडी जो थे यहाँ चले। इसमें से काम करने के लिए फिर बहुत कुछ लौटे और मैक्सिमम लोग यहीं रहे। जी, कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं से फ़ायदा मिला और कुछ लोग कहीं न कहीं ये जल्दीबाजी में अपना नौकरी के लिए या जो है पैसा अर्न करने के लिए गलत रास्ते को अख्तियार करना शुरू कर दिए हैं। उन तमाम लोगों पर हम लोग जो है सो नकेल कसेंगे, चाहे वो ज़मीन से संबंधित कारोबार कर रहे हों या और कोई दिगर दूसरा मामलात में हों, वो ऐसे लोगों पर रांची पुलिस की नज़र है, कोई बचा नहीं है और वैसे लोगों पर हम लोग नकेल कसेंगे। सिर्फ अनुरोध इस बात का आप लोगों से है, आपके माध्यम से है कि जनता थोड़ी सी सजग हो जाए, हम लोगों को सूचनाएँ देना शुरू करे, आपको बतावे। निश्चित रूप से हम बताते हैं कि वैसे लोगों को चुन चुन कर यहाँ के आला अधिकारी सलाखों में बंद करने के लिए तैयार है। सर, तो फिलहाल जाम खत्म हो गया रोड ये देख रहे हैं ना। तो देख सकते हैं, आपने सुना ग्रामीण एसपी नौशाद आलम है, जो किस तरह से इन्होंने बताया कि आश्वासन दिया गया, जो 4-5 डिमांड थे जनता की, उसे पूरा किया गया। तत्काल थाना प्रभारी जो नगरी के थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और दिखाए तो पूरी तरह से जाम जो है वो हटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वाहनों की परिचालन जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो जनता को है अपनी ओर इनके जो मांग थी उसे पूरा किया है और उसके आधार पर अब सड़क जाम हटी है। अगर हम बात करें कल देर रात की, तो करीब 8 घंटे तक यह सड़क जाम थी, तो करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा था यह रिंग रोड का इलाका। और इससे देखते हुए पूरे जो लोग हैं वो किस तरह से सड़क पर उतरे थे, किस तरह का प्रोटेस्ट था, आप आगजनी कर सड़क पर कर प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर देर रात की बात करें तो देर रात भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और यही कारण है कि सुबह भी जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तो लोग पहुँचते गए और लोगों का हुजूम था। और रांची की सड़क आज जाम थी क्योंकि आज विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा रांची बंद का आह्वान किया गया था और सुबह होते हुए हज़ारों की संख्या में जो जहां थे वहीं पर बैठकर जाम करने में लग गए थे। लेकिन पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया गया, थाना प्रभारी को फिलहाल निलंबित किया गया है। तो आरोप लग रहा था कि थाना प्रभारी इतनी ढिलाई की है यहाँ पर। और इसके अलावा जिस तरह से एसपी ने बताया कि यहाँ पर आम दिनों अब सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे, ट्रैफिक जवान की भी व्यवस्था की जाएगी, तो इसे देखते हुए पूरी तरह से लोग भी आश्वस्त हुए हैं कहीं ना कहीं। और सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए 100 उनके घर परिजन को सौंप दिया गया। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना है। हम आपको और भी इससे जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।